हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन टू बी द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंड करेक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंड करेक्शन। और इस एंड करेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम IIT JEE 2011 के पेपर 1 की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सो मीटर ब्रिज हमारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करने वाली एक अरेंजमेंट है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। और जब हम इस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, then due to some stray resistances or the non-uniformity of the wire, हमारे पास इसमें एंड करेक्शन आ जाती है। यानी कि हमारे पास इसके एंड पॉइंट्स के ऊपर हमें करेक्शन लगानी पड़ती है ताकि हम अननोन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सके। इस अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास एक मीटर ब्रिज गिवन है और इस मीटर ब्रिज के अंदर हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस और एक नोन रेजिस्टेंस रहती है और हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर रहता है जिसके साथ जॉकी जे को अटैच किया जाता है और ये जॉकी जे प्रोब करता है उस पॉइंट के जिस पॉइंट के ऊपर ये नल डिफ्लेक्शन दे दे, यानी कि इसकी जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए, यानी कि इस ब्रांच के अंदर कोई करंट ना चल रहा, आइडेंटिकल टू दी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन जहां पर पांचवी रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट आपके पास नहीं चलता। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ें, अ मीटर ब्रिज इज सेटअप टू एज शोन टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस एक्स यूजिंग अ स्टैंडर्ड 10 ओम रजिस्टर। यानी कि हमने एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया जिसके अंदर हम एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स को निकालना चाहते हैं और इसके लिए हम एक 10 ओम की रजिस्टर को एम्प्लॉय करते हैं, यूज करते हैं। The galvanometer shows the null point when the tapping key is at 52 centimeter mark. When the tapping key is at 52 centimeter mark. So इसका मतलब है कि हमको जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, जो नल पॉइंट आपको मिल रहा है, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास 52 सेंटीमीटर दूर है और ये एक आपके पास अनसेड रूल होता है, ये फैक्ट है आपके पास कि जब भी टीचर आपको बैलेंस पॉइंट देगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही मेजर हो जाता है, चाहे टीचर बताए चाहे ना बताए। The end corrections are 1 centimeter and 2 centimeter respectively. और जो end correction है हमारे पास वो 1 centimeter है and the 2 centimeter respectively from the end A, from the end A and from the end B। और बच्चे हमारे पास end B, तो ये end correction भी दे दी। द डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ द एक्स, इस पूरे डेटा से हमको बताना है कि एक्स की डिटरमाइंड वैल्यू क्या होगी। अब क्योंकि ये हमारे पास 1 मीटर की आपके पास या 100 सेंटीमीटर की वायर होती है और इस वजह से अगर हम देखते हैं कि हम ए से लेके जे के बीच का डिस्टेंस हमें 52 आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये 52 सेंटीमीटर दे रखा है तो रिमेनिंग 48 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स। And for solving we use the condition। अब ये एक important condition, अब ये important condition बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाली ही है कि अगर मुझे x को निकालना है then x divided by 52 plus 1। Now 52 plus 1 क्यों? क्योंकि 52 सेंटीमीटर के पॉइंट A के इस तरफ एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर निकल रही है एंड दिस इज इक्वल टू 10, ये आपके पास 10 है, डिवाइडेड बाय 48 प्लस ऑफ 2। तो ये हमारे पास कहां पर आ रही है? 48 जे से लेके बी के बीच में प्लस 2, और प्लस 2 क्यों? क्योंकि यहाँ की एंड करेक्शन। देन this step is followed by a very simple mathematics। then the x unknown will be equal to 10 multiplied by 53 upon 50 और this is 53 divided by 5 और इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर देते हैं देन द आंसर कम आउट टू बी 10.6 तो इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। सो
ये हमारे पास टेक्निक रहती है एंड करेक्शन की। सो ये होप करता हूं बच्चे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इन फ्यूचर अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप मोर कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।